वक्फ तरमीम बिल को अभी फाइनल टच दिया जाना बाकी है, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत और तेज हो गई है। जेपीसी तश्कील की गई और इसी के साथ हंगामे का दौर भी शुरू हो गया। हर दिन वक्फ को लेकर बनी जेपीसी मीटिंग्स में हंगामे की खबरें आती रहती हैं, जिस पर जमीयत उलमा हिंद ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। जिन्होंने फांसियों के तख्तों को चूमा, अपने इस मुल्क के लिए चूमा है, इसकी आजादी के लिए चूमा है। इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद, जिसको आज आग लगाया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब वक्फ के नाम पर सियासत की जा रही है। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल तो नई पार्लियामेंट पर भी वक्फ बोर्ड का दावा ठोक चुके हैं। पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। वह इस मामले में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। अगर हम लोगों को अपनी सनातन संस्कृति बचानी है और अगर हम लोगों को अपने मठ मंदिर बचाने हैं, अपना भोजन और जल पवित्र रखना है, तो उसके लिए सभी सनातनियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। देवकी नंदन ठाकुर ने ये बयान पहली बार नहीं दिया। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि सरकार ने वक्फ को जरूरत से ज्यादा हक दे दिए हैं। बोर्ड को इतने बड़े अधिकार दे दिए गए यार, हैं? कितने अधिकार हैं वक्फ? तो सरकार पे उतने अधिकार नहीं जितने वक्फ बोर्ड को तुमने अधिकार दे दिए। उस पे तो कोई नहीं बोलता और धर्माचार्यों को तुम बोलने से रोक रहे हो। वक्फ बोर्ड पर सरकार पहले अपनी नजरें टेढ़ी कर चुकी है। कई इल्जाम लगातार वक्फ बोर्ड पर लगते रहते हैं, जिसके लिए सरकार एक बिल भी ले आई है जो तनाज़ों में घिरा है और इसके लिए जेपीसी बनाई गई है, जिस पर सवाल उठते रहते हैं। वैसे वक्त में सनातन बोर्ड की मांग ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड को ही बंद करने की मांग लगातार की जा रही है, तो ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग कैसे जायज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।